मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति का जो व्यवस्था रही कि सूर्य उदय होने से लेकर सूर्यास्त तक कुछ वर्ग के लोगों में ज्ञान का संचार भरकर इंसान को वर्ण व्यवस्था से बांटकर जातीयता को स्थापित करना, जैसे कि मनुस्मृति के संविधान के समय में इंसान को 4 वर्णों में 4 वर्ग में बांट दिया गया था। ऊपर से शरीर के हिस्से को हम वर्ण से भी जोड़कर सिद्ध किया कि वर्ण व्यवस्था ही सही है। जैसे सर से ऊपर हो गया, यह हो गया आपका ब्राह्मण। छाती का एरिया हो गया, इसे हम क्षत्रिय कहे, या हमारा संविधान क्षत्रिय का है। जो पेट का भाग है, इस भाग को हम वैश्य के बाद जो निचला भाग रहा पैर से संबंधित, इसको हमने शूद्र कहा। लेकिन वर्ण व्यवस्था में प्रचलित रीतियाँ हो या कुरीतियाँ, उसे हम नहीं जानते हैं। इतना ज़रूर कहते हैं कि उस व्यवस्था में कुछ वर्गों के द्वारा कुछ वर्गों को पढ़ने पढ़ाने पर काफ़ी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जहाँ तक सुनने को मिलता है। और जो पढ़े लिखे वर्ग थे, जैसे हमारे इस सृष्टि के वेद पुराण शास्त्र के ज्ञाता, या हम प्रखंड विद्वान कहें, प्रखंड विद्वानों के द्वारा इस व्यवस्था को इतना अच्छा रूप दिया गया कि जो ब्राह्मण है सिर्फ मंत्री की तरह अपना विचार प्रकट करना, यानी कि कुल मिला कर पढ़ने और पढ़ाने का काम करना। जो क्षत्रिय वर्ग थे, उनको सिर्फ व सिर्फ इतना अधिकार था कि वह राज करेंगे। किसी भी देश के राजा होंगे, वह राजा मंत्री के बताए मार्ग या दिखाए हुए मार्ग से होते हुए अपनी देश की समृद्धि के लिए फाइट करना, संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, लड़ाई करना, या उस पर जो है मेहनत करना। और अपने से नीचे की प्रजा को, जैसे वैश्य हुआ, शूद्र हुआ, संविधान, संस्कृति, सभ्यता या रहन सहन, या मतलब परिभाषा के हिसाब से उसे सुख सुविधा पहुंचाना। अब नीचे जो वैश्य का काम रहा, पेट से संबंधित, कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी, जीविका चलाने के लिए, खाने पीने की चीज़ों को पैदावार करने में लगाया गया, उसे हमने वैश्य कहा। और जो निचला भाग हुआ, पेट से नीचे, इसे हम शूद्र कह दिए। शूद्र मीन्स वैसे तो सेवा करने वाला होता है, लेकिन शूद्र को लोग जो है कुछ समय पहले, मैं सुना है, या सही है या गलत है, इससे हमें कोई फाइट नहीं है, ना ही इससे कोई विशेष मतलब है, ना इस पर मेरा कोई दंश है, डंक है या कोई प्रहार है। लेकिन शूद्रों को पढ़ने पढ़ाने से दूर रखना और सिर्फ व सिर्फ सेवा के कार्यों में लगा कर रखना, यह एक ऐसी व्यवस्था रही जिस व्यवस्था को शायद मनुस्मृति कहा जाता है या मनु का संविधान कहा जाता है। तो वह मनुस्मृति की एक व्यवस्था रही जिस पर हमें अपने अनुभव के हिसाब से
प्रकाश डालना पड़ा या ज़रूरी समझा, या मतलब किसी की डिमांड रही हो, तो उस पर हमने प्रकाश डाल दिया कि नहीं जो है हमारे जातीय व्यवस्था में भी जो 4 वर्ण थे उनका क्या काम था, या शरीर की व्यवस्था से लेकर देखें तो मुँह खाने का काम करता है, पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, या ब्राह्मण हो गया, हाथ हर कार्य को कर लेता है। आपको कोई काटने आता है, मारने आता है तो उससे भी फाइट करके जो है आपको बचाता है, क्षत्रिय का काम करता है। पेट है, सारे खाना को अपने शरीर में लेकर जो है उसको हजम करना, यानी शरीर का पालन पोषण करना, यह वैश्य का काम हो गया। या नीचे अब शूद्र पर चले जाएं तो शूद्र का मतलब है पैर के द्वारा कहीं भी चल कर जाना, किसी की हेल्प करना, किसी का कोई बिगड़े काम को बनाना, या बड़े बने हुए काम को भी बिगाड़ने का काम लोग कर रहे हैं, करने दीजिए उनको, हमसे उससे कोई फाइट नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन इसमें जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं कि शूद्र का मतलब उससे सेवा का कार्य ले लेना शूद्र का काम रहा, तो इन 4 वर्णों को ठीक से जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं कि हम सब ने अपने मिजाज से समझा, बाकी इससे कुछ हटकर होगा तो उसको भी हम लोग जानकारी करके अपना अनुभव व्यक्त करते रहेंगे।